हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी गुरु पर। आज मैं जो कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ इसका शीर्षक है जंगल में घूमती आत्मा। एक गरीब आदमी था जिसके परिवार में कोई नहीं था, क्योंकि उस परिवार में सभी लोगों की मौत हो गई थी। ये आदमी सिर्फ अकेला ही था और जो इसके रिश्तेदार थे वे इसके मुंह नहीं लगते थे, क्योंकि यह आदमी बहुत ज़्यादा ही गरीब था। उसके रिश्तेदार इससे इसलिए दूर रहा करते थे क्योंकि कभी ये आदमी उनसे पैसे या मदद ना मांग ले। उस आदमी का नाम बंटी था। बंटी अपना पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी किया करता था। उसको रोज़ाना कैसा भी काम मिलता वह हंस हंस कर लेता था। इस तरह बंटी का जीवन बीत रहा था। जिस जगह पर बंटी रहता था उस जगह पर नज़दीकी में एक थाना मौजूद था। उस थाने में एक नया थानेदार आया था जो बहुत ही ख़राब था। वह थानेदार पैसों को सबसे ज़्यादा अहमियत देता था और सिर्फ अपने बारे में सोचता था। वह पैसे के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता था। ये थानेदार एक किस्म का जल्लाद थानेदार था। इसको सिर्फ अपनी तरक्की से मतलब था, चाहे फिर बाद में किसी का कितना बड़ा भी नुकसान क्यों ना हो जाए। इस थानेदार के क्षेत्रफल में कई चोरियां और डकैती होती रही। वह थानेदार मिलकर पैसों के लिए ये सब कराता रहा। जब ये घटनाएं ज़्यादा बढ़ने लगी तब थानेदार के ऊपर अधिकारियों ने दबाव डाला। इन सभी दबाव में थानेदार परेशान रहने लगा, क्योंकि अगर अपराधियों को थानेदार जल्द ही नहीं पकड़ता तो उसकी नौकरी खतरे में आ जाती। असली अपराधी तो थानेदार खुद था और वो वैसे ही इन सब कांडों में फंस रहा था। इस परेशानी से बचने के लिए थानेदार ने एक योजना बनाई ताकि उसकी नौकरी भी बच सके और उसको इस झंझट से छुटकारा भी मिल सके। उस थानेदार ने कई बेकसूर लोगों को पकड़ा और उन्हें डरा धमका कर उन लोगों पर झूठे मुकदमे डाले और कुछ लोगों का जंगल में जाकर एनकाउंटर कर दिया, जिससे उसको इस झंझट से छुटकारा मिल सके। लेकिन उस एनकाउंटर में बंटी भी शामिल था। इन सभी लोगों का कुछ भी हो कोई कसूर नहीं था। ये सभी लोग पूरी तरह से निर्दोष थे। इन लोगों को झूठा एनकाउंटर किया गया। उस थानेदार ने बड़ी सफाई के साथ एनकाउंटर को अपने अधिकारियों को दिखाया। अधिकारियों ने भी उसे मेडल दिया और उसका प्रमोशन भी कर दिया। थानेदार का तो प्रमोशन हो चुका था, लेकिन उसकी इस घटिया हरकत की वजह से उन मासूम लोगों को मरना पड़ा जिनका कोई कसूर ही नहीं था। अब सभी लोग बहुत खुश थे। कुछ दिन बाद उस थानेदार का बुरा समय आने वाला था, जो कई बेईमानियों से पैसे जोड़ रहा था। उस थानेदार का कुछ महीनों के बाद स्थानांतरण हो गया था। यह थानेदार दूसरी जगह में चला गया था। नई जगह पर भी ये यही काम करता था। जो लोग उस जंगल में मरे थे उन लोगों की आत्मा इस जंगल में घूम रही थी। बंटी की आत्मा उस जंगल में कुछ खूंखार तरीके से घूम रही थी। वह अपने मौत का बदला लेना चाहती थी, लेकिन बंटी और उसके साथ मरे लोगों की आत्मा इस जंगल से बाहर नहीं जा सकती थी, क्योंकि आत्मा एक नियमित जगह पर ही रह सकती है। कुछ आत्माएं ऐसे भी होती है जो किसी भी जगह जा सकती है, लेकिन बंटी की आत्मा के साथ ये नहीं था। उसकी आत्मा सिर्फ जंगल में ही घूम सकती थी। बंटी की आत्मा का प्रतिशोध इतना बढ़ गया था कि वह एक शैतान बन गया था। वह शैतान सिर्फ उस थानेदार को मिलने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन ईश्वर भी जिंदा इंसानों को छोड़कर आत्माओं की भी सुनता है। उस थानेदार का पाप का घड़ा भर चुका था और उस थानेदार को निर्दोष लोगों की जान लेने के लिए सज़ा मिलने वाली थी। ईश्वर भी चाहते थे कि इस थानेदार को इसके किए की सज़ा मिले और उस शैतान का बदला पूरा हो। एक दिन थानेदार का उसी जगह पर ट्रांसफ़र किया जाता है जहां पर बंटी रहता है, और उसी थाने में उसकी थानेदार की ट्रांसफ़र हो जाती है। थानेदार तो बदमाश था,
उसने फिर वही काम शुरू कर दिया। एक दिन वह थानेदार किसी चोर से पैसे मांग रहा था। चोर ने देने से मना कर दिया। इस पर उस थानेदार को बुरी तरह गुस्सा आ गया और उसने उस चोर को ठिकाने लगाने का सोचा। उस चोर पर काफ़ी मुकदमाएं भी चल रहे थे और इसी बात का फ़ायदा उस थानेदार उठाने लगा। एक रात अपनी गिरफ्त में उस चोर को लेकर उसी जंगल में पहुंच गया जहां उसने पहले एनकाउंटर किया था। जैसे ही थानेदार उस जंगल में उस चोर को लेकर पहुंचा, उस शैतान को पता चल चुका था कि उसका खूनी अब इस जंगल में आ चुका है। वह शैतान उस थानेदार को उस जंगल में देखकर बहुत खुश हुआ। उस शैतान के साथ वह आत्माएं भी खुश हो रही थी जो इस जंगल में थानेदार के हाथों मरी गई थी। चोर की आंखों पर उस थानेदार ने पट्टी बांध दी थी और दोनों हाथ पैर बांध दिए थे ताकि वह चोर भाग ना सके। थानेदार ने अपना तमांचा निकाला और उस चोर के सीने पर साध दिया, लेकिन इससे पहले कि वह गोली चला पाता, वह डर के मारे चीख पड़ा। उसे किसी चीज़ की आभास हो जाती है। उसे जिधर से आभास होता है वो तमंचे को उसी ओर घुमा देता है। शायद इस बात का आभास उस चोर को भी हो गया था। वो चोर बार बार थानेदार से कहता है कि ये सब खूंखार आत्माएं हैं, लेकिन थानेदार के हाथ में तमंचा था इसलिए वह ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा था। थानेदार ने सोचा कि कोई आदमी मुझे डराना चाहता है। उसने पहले उस साये से कहा कि यहाँ से चले जाओ वरना बेवजह मारे जाओगे, लेकिन वह साया वहीं पर खड़ा रहता है। जब थानेदार को लगता है कि यहाँ से नहीं जाएगा तो वह उस पर गोलियाँ चलाने लगता है। वह अपने तमंचे की सभी गोली उस साये पर दाग देता है, लेकिन वह साया फिर भी वहीं खड़ा रहता है। यह देखकर थानेदार घबरा जाता है और उसको विश्वास हो जाता है कि यह कोई आदमी नहीं बल्कि एक भूत है। उस साये के डर से वह थानेदार वहाँ से भागने लगता है, लेकिन जितना वह उस साये से दूर भागता है वह साया उस थानेदार के साथ ही चलता रहता है। थानेदार भागते भागते थक जाता है क्योंकि उससे अब भागा नहीं जाता। अब इस बार वह साया उस थानेदार के काफ़ी नज़दीक आ जाता है। वह साया नज़दीक आकर थानेदार के दिल की धड़कनें बढ़ा देता है। थानेदार उस साये से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगता है और कहता है, तुम जो भी हो मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। इसके बाद शैतान ज़मीन पर अपनी शक्ति से कुछ लिखता है। वह थानेदार उसको पढ़ता है तो उसको पता चलता है कि यह वही आत्माएं हैं जिनकी हत्या उसने की थी। थानेदार बार बार उन सभी आत्माओं से माफ़ी मांगता है, लेकिन वह शैतान उसे नहीं छोड़ता और उसे ज़मीन से उठाता है और आसमान की तरफ हवा में उड़ा देता है। ऐसे वह शैतान उस थानेदार के साथ कई बार करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और इस तरह बंटी की आत्मा और उन सभी आत्माओं ने अपना बदला पूरा किया। उस पापी थानेदार का अंत हो जाता है जिसने इतने सारे पाप किए थे। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी लेटेस्ट स्टोरी अपडेट्स पाने के लिए इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।